हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमने आपको बताया था 7A एक्सरसाइज और उसके 4 तक के क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम उसी के आगे क्वेश्चनों को बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों, हम आ गए हैं सवालों को लेके। सवाल है हमारा 5, ठीक है। 7A एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक। बुक थी हमारी मनोहर रे की। क्वेश्चन नंबर 5 आज हमें कराना है, ठीक है बच्चा। आपके पास कोई भी बुक हो, आप सारे क्वेश्चन लगाइए उसके भी, और कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। वैसे इसमें देखिए क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ अलग से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी बुक से अगर आप लगाते हो तो एनसीईआरटी बुक इसमें पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन इसमें, और अलग से भी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। तो ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कह रहा वाई का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु इतना और इतने के बीच की 10 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, P जो है 2-3 लिखा हुआ है, Q की वैल्यू दी गई 10, y दिया गया है। बीच की दूरी बेटा, बीच की दूरी जो लिखी है वो 10 मात्रक है, ठीक है। इसके और इसके बीच की जो दूरी है 10 मात्रक है। इस हिसाब से y की वैल्यू हमें बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लगा देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी। x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू 10 है, y2 की वैल्यू y है। तो ये 4 वैल्यू लिख ली। अब दो बिंदुओं के बीच में d की वैल्यू भी दे दी गई आपको 10, तो d बराबर फॉर्मूला लगाना है आपको √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब केवल क्या करना है, आपको सारी की सारी वैल्यू रख देनी है, ठीक है। और अगर आपको जानना हो कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो पिछली वीडियो को जाके देखें, वहां हमने बताया है कि ये फॉर्मूला कैसे डेरिवेट होके आता है। तो यहाँ वैल्यू रखी √। अब x2 की वैल्यू देखो बेटा 10 है, x1 की वैल्यू कितनी है 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y है, और y1 की वैल्यू -3 है, माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कर लो, रूट को इधर भेज दो तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 8 बचेगा तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना, होल स्क्वायर करना, तो इसको 10 का करेंगे तो बेटा 100 आ जाएगा, इसका करेंगे 64 आ जाएगा। यहाँ पे आपको होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब 6y हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, देखो इस सारी चीजों को इधर ले आओ, तो पहले यहाँ आपको y स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, y स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सब ले आए, देखो y स्क्वायर प्लस का 6y आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का 64 है, प्लस का 9 है, और माइनस का 100 बराबर 0। इतनी चीजें हो गई। देखो y स्क्वायर मैंने लिख लिया, 6y स्क्वायर लिख लिया, और 6 यहाँ पे 64y है, 64 है बेटा, 64y लिख लिया, प्लस का 9 हमारे पास पहले से था, 100 हो गया। तो ये हो गया देखो y स्क्वायर प्लस का 6y। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना और 100 से माइनस कर देना। तो ऐड कर लेते हैं, 73 हो जाएगा, माइनस का 100 बराबर 0। तो आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। माइनस करोगे कितना बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 27 आपका बचेगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या में लेनी है कि गुणा करने पे हमारा इतना आना चाहिए और जोड़ने पर इतना या घटाने पर इतना। 9 × 27 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, 9 - 9 लेंगे, उसमें से 3y को माइनस कर देंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, और जब इनको इंटू कराएंगे तो माइनस का 27 भी आ जाएगा, ये भी ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, y दिख रहा है। यहाँ क्या बचेगा बेटा, y बचेगा, यहाँ बचेगा 9, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस का 3। और आपको पता है कि जब भी हम कुछ कॉमन लेते हैं अंदर उसका डिवाइड करते हैं। तो जब इसमें डिवाइड, क्योंकि हमने द्विघात समीकरण में आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको गुणनखंड सीखना हो तो द्विघात समीकरण की हमारी वीडियो है, उसको जाके आप देख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा y प्लस का 9, और हमें बताया यहाँ दोनों जो भी बचेगा सेम टू सेम बचेगा। y + 9 यहाँ पे आ गया y - का 3 बराबर 0, ठीक है। अब एक बार इसको 0 मानना है, यदि y + 9 बराबर 0 रखते हो तो y की वैल्यू आएगी -9, ठीक। तो y की वैल्यू -9 भी वर्क करेगी, और y - 3 बराबर 0 रखते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो y की वैल्यू आप 3 भी रख सकते हो। तो यहाँ पर y की 2 वैल्यू है, यहाँ y की वैल्यू लिख लें, तो यहाँ y की 2 वैल्यू निकल के आएंगे, एक होगी -1, एक होगी 3, ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बताते हैं अगला सवाल। ठीक, तो हम इसको कर दे रफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक बच्चा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्या सिद्ध कीजिए बिंदु आयत के शीर्ष हैं। ओके, 2, -2, ठीक है, 8, 4, 5, 7 और -1, 1, ठीक है। आयत के शीर्ष है, आयत के शीर्ष है बेटा, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट दिए गए किसके शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष हैं। अच्छा, आयत कैसा होता है, आयत ऐसा होता है, ठीक, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ये हो गया, सम्मुख भुजाएं बराबर भी है, समांतर भी है। यहाँ पे पॉइंट्स रख लो, ये हो गया, ये हो गया 8, 4 हो जाएगा, सी का रख लो 5, 7 हो जाएगा, और हो जाएगा -1, 1, ठीक है ना। अब आयत में हमें ये पता है कि प्रत्येक कोण 90 होता है, पहली कंडीशन तो ये है। आयत का क्या कंडीशन होती है, प्रत्येक कोण 90 होता है, साथ में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। तो पहला तो हमें यही दिखाना पड़ेगा कि ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे, इतना हम निकालेंगे। निकालने के बाद क्या होगा, ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, दो भुजाएं बराबर आ जाएगी। और साथ में यहाँ पाइथागोरस प्रमेय भी लगानी पड़ेगी, तभी तो यहाँ 90 डिग्री प्रूफ होगा। वरना अगर मान लीजिए ऐसे तो समांतर चतुर्भुज के सामने सामने बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर होती है, ठीक है ना। लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज में केवल इतना ही फर्क है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, इसको आयत कहते हैं। अगर आपने ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल लिया तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो इससे ये प्रूफ नहीं होगा कि ये आयत है। आयत ये तब प्रूफ होगा जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, ठीक है, वरना ये समांतर चतुर्भुज ही रहेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना, फिर सी ए निकालना, फिर डी ए निकालना है। चलो ध्यान दो, तो ए बी निकालते बेटा, ए बी, ठीक है। तो ए बी कैसे निकालोगे, वही है। अब यहाँ डायरेक्ट हम थोड़ा सा करेंगे, कैसे, इसको मान लेंगे x1, ये y1, x2 और y2। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, x2 - x1, ठीक है बेटा। तो 8 में से 2 जाएगा तो लिख दोगे 8 - 2, ठीक। यहाँ 4 में से 2 जाएगा, स्क्वायर भी लगा लो। अब 4 में से जैसे 2 घटाओगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, ठीक है। तो देखो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36, यहाँ 6, 6 का स्क्वायर 36। अगर आप इनको लिखेंगे तो लिखेंगे 2 × 36, तो आंसर आ जाएगा 6√2, ठीक है बेटा। ये ए बी की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई ए बी की वैल्यू। अब निकालते हैं बी सी की वैल्यू, ठीक है, बी सी के भी ऐसे ही निकालेंगे। अब इसको क्या कर लेंगे, अब ये आपका x1, y1, x2 और y2 का वर्क करेगा, ठीक है। क्या करना है, x2 - x1, तो यहाँ क्या करोगे 5 - 8 का स्क्वायर लगा दोगे, प्लस 7 - 4 का स्क्वायर लगा दोगे। अच्छा, यहाँ देखो क्या मिल रहा है हमें, ध्यान से देखो, यहाँ 3 मिल रहा है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 9, इसको क्या लिख सकते हो 2 × 9, भाई 18 लिखो, चाहे दोनों 2 × 9 लिखो। अब 9 से 3 बाहर आ जाएगा, √2 रह जाएगा। तो ये आ गई हमारी BC की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू। तो हम AB निकाल ली है और BC निकाल ली। अब हमें निकालना है C और D, तो अब यहाँ निकाल लेते हैं CD, ठीक है बच्चा। देखिए अब हमारी वैल्यू यहाँ पे फिर से बदल जाएगी। अब इसको मान लीजिए x1, y1, x2 और y2, इस हिसाब से हमारा चलेगा। चलिए अब यहाँ पे निकालते हैं, देखो क्या होगा 5 - x2, यहाँ से x2 - x1 करना है ना। चलो देखो, ऐसे अगर इससे भी आप इसको घटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से वो घटाएंगे, तो -1 - का 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से 1 से 7 को घटा दो, 1 - 7, ठीक है बच्चा। देखो 1 - 7 का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36 होता है, प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। देखो वही तो आ गया 36 36, तो 6√2 लिख सकते हो इसको। ये हमारा CD हो गया। अब हम निकालते हैं DA, क्या निकालते हैं बेटा DA, लास्ट निकालेंगे DA, ठीक है।
तो इसको अब यहाँ से बदल देते हैं। देखो क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं x1 y1 x2 और y2। किसी को भी आप मान सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसको x1 y1 इसको x1 y1 मान लो, x2 y2 इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। माइनस कर दीजिए तो 2 + 1 हो जाएगा बेटा, क्योंकि इससे इसको घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस इसको करोगे तो -2 -1 का होल स्क्वायर, ये -2 है, इससे जब इसको घटाएंगे तो -1 आएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये भी 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, इसको आप ले सकते हो 2 × 9 तो 3√2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा, ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 6√2, बी सी की वैल्यू कितनी है 3√2 और सी डी की वैल्यू कितनी है 6√2, डी ए की वैल्यू कितनी है 3√2। तो ध्यान से हमें ये समझ में आ रहा है कि ए बी जो है लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर कितना है, किसके बराबर है बेटा, ये सी डी के, और दोनों है 6√2। उसके बाद हमारा जो है बी सी बराबर आ रहा है डी ए के, ये है 3√2। ठीक है, इसलिए ये तो समांतर चतुर्भुज तो प्रूफ हो गया, ए बी बी सी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये समांतर चतुर्भुज कंफर्म हो गया कि इसके बराबर ये आ रहा है, इसके बराबर ये आ रहा, तो मतलब समांतर चतुर्भुज है। अब ये आयत है कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। आप ये वाला विकर्ण लेके लगा सकते हो, ये वाला विकर्ण लगा सकते हो, जो इच्छा करे वो लगा सकते हो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग और इसके वर्ग के बराबर आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो ये तो हमें पता है वैल्यू, ये वैल्यू भी हमें पता है, खाली ये निकालना पड़ेगा, बी डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम बी डी निकालेंगे, फिर इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। यहाँ तो बराबर आ गया ना, देखो इसको लिखा रहने, बाकी हम रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटा, अब क्या होगा, ये तो निकल आया, अब हम निकाल लेते हैं बी डी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि विकर्ण निकालना पड़ेगा ना बी डी। अब चलो बी डी निकालेंगे तो यहाँ पे एक काम कर लो, इसको x1 मान लो, y1 मान लो, इसको x2 मान लो और y2 मान लो। तो घटा दो बेटा, √ -1 से 8 जाएगा, -1 से 8 जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 1 से 4 ले जाएंगे, 1 - 4 कर देंगे। देखो ये तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे अगर आप टोटलिंग करोगे तो 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसको हम ऐसे ही रखे रहने देते। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब हमें पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी से अब हम क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर निकल लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर पर करते हैं और इसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पे अगर इसके स्क्वायर के बराबर आ गया तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। अच्छा देखो ए बी कितना है, ये 6√2, अब 6√2 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी डी कितना, डी ए कितना है 3√2, इसका स्क्वायर करेंगे। चलो देखो इसको हम कर देते रफ। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर करोगे 36 दूनी 72 आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा, और 90 किसका स्क्वायर है, बी डी का स्क्वायर है। देखो ध्यान से, अगर बी डी की वैल्यू √19 है ना, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 90 आ जाएगा आपका बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 तथा प्रत्येक कोण समकोण है। कोण क्या बेटा, समकोण है। ठीक है ना, वैसे आप इस पर भी चेक कर सकते हो, इधर तो 90 कंफर्म हो गया तो इधर वाला भी चेक कर सकते हो। वैसे भाई 90 हो जाए तो ये 90 ही होगा। ठीक है, क्योंकि संलग्न कोणों का योग कितना होता है 180, उससे 90 हो जाएगा। तो प्रत्येक कोण समकोण है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण है, अतः ए बी सी डी आयत के शीर्ष है। आयत के क्या है बेटा, शीर्ष है। तो ये जाके प्रूफ हो पाया। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी ए निकाला, डी ए निकाला। इससे हमें क्या मिला, ये इसके बराबर प्रूफ हो गया, ये इसके बराबर प्रूफ हो गया। ये प्रूफ होने के साथ ही ये समांतर चतुर्भुज हो गया। लेकिन हमें प्रूफ करना था ये आयत, तो हमें यहाँ पाइथागोरस लगानी पड़ी। अब पाइथागोरस लगाने के लिए हमें कर्ण चाहिए, तो हमने कर्ण भी ले लिया। ठीक, कर्ण लेने के बाद पाइथागोरस पे में लगाए तो वो संतुष्ट हो गए, तो मतलब ये क्या हो गया, आयत के शीर्ष है। फटाक से अब इसको भी नोट कर ले, फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल बताते हैं, इसको हम कर देते हैं रफ। चलिए देखो ये रफ हो गया बेटा, अब आगे चलते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन हमें बताना है 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, दर्शाइए कि बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। लो बेटा बहुत आसान हो गया, सेम वही काम करना है यहाँ पर भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, सेम टू सेम वही वर्ग करना है। वर्ग के शीर्ष है, कैसे हैं, वर्ग के शीर्ष है बेटा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस होगा, आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना, सी ए निकालना, डी ए निकालना। अब उसमें क्या था, दो भुजाएं बराबर थी, इसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी, साथ में पाइथागोरस लगा देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि वर्ग प्रूफ करना तो वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना, तो यहाँ पाइथागोरस लगाना अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन बच्चा आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं 8। ठीक, इसको आप कर लेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चा। ठीक, क्वेश्चन सेम टू सेम था, कर लेना वैसा ही। कह रहा त्रिभुज के शीर्ष हैं ये त्रिभुज के शीर्ष है 5, 3, 0 और 9, 8। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, किसके हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है बेटा, अब हमें यहाँ ये प्रूफ करके लाना है कि ये जो शीर्ष है वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब समद्विबाहु है और साथ में समकोण भी है। समद्विबाहु में क्या होगा, इसको ए मान लेते हैं आपका पॉइंट। ठीक है, ये ए हो गया, बी पॉइंट मान लेते हैं ये हो गया, सी पॉइंट मान लेते हैं ये हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और सी ए निकालना है। इसमें से दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु हो जाएगा। दो भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु होगा। अब समकोण सिद्ध करने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे। इनमें से किसी भी दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो चलो ए बी निकालते हैं। ए बी की वैल्यू कैसे ना, यहाँ पे देखो क्या है, इसको x1 मान लो, y1 मान लो, x2 मान लो और y2 मान लो, y2 मान लो। देखो क्या करोगे, इससे इसको घटाओगे तो 3 + 5 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। तो देखो आपका क्या आएगा, तो ये जाएगा 8 का स्क्वायर बटा 64, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू तो निकल के आएगी 10। ठीक है, ए बी की वैल्यू हम निकाल लिए। अब उसी हिसाब से निकालेंगे बी सी की वैल्यू। चलो बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, बी सी निकाल लो, ये वैल्यू बदल दो। अब यहाँ से इसको लिख दो x1, y1, x2 और y2। क्या करोगे, इससे इसको घटा दोगे तो 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर भी बेटा 100 आ गया। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर भी 10 आ गई। तो ये तो कंफर्म हो गया समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजा बराबर आ रही। अच्छा तीसरी भी निकाल के देखिए पहले कि आती क्या है, ए सी निकालते हैं। ठीक है बेटा, चलो निकालते हैं। देखो कैसे करोगे, ए और सी में देखो, तो 9 में से 5 घटाओगे तो 9 + 5 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल। ठीक है, और 8 में से 6 जाएगा तो 8 - 6 का होल स्क्वायर कर दोगे तो देखो क्या आएगा बेटा, तो 9, 5, 14, 14 का स्क्वायर होगा 196, 9, 5, 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 होगा। यहाँ पे बचेगा केवल 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आएगा 200। तो ए सी की वैल्यू अगर आप देखोगे ध्यान से तो आएगी 10√2। ठीक है, क्या जाएगी 10√2। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय चेक कर लेते हैं। तो दो छोटी भुजाओं को ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस चेक करना, दो छोटी भुजाओं को वर्ग करके जोड़ लेंगे। अब हम क्या करते हैं, पुनः ए बी का स्क्वायर करते हैं प्लस बी सी का स्क्वायर करते हैं। ए बी का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर मतलब 100, इसका स्क्वायर भी 100, तो दोनों कितना हो जाएगा 200।
अब ये 200 किसका स्क्वायर है? AC का स्क्वायर है, क्योंकि AC का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 200 आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या निकल के आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लग गई। तो यहां लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC है, तथा पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है, तथा AB का वर्ग तथा BC का वर्ग का योग AC के वर्ग के बराबर है। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो कंडीशन हमारी हो गई बराबर है तो समद्विबाहु हो जाएगा, लेकिन समकोण के लिए क्या करना है? अब यहां लिखेंगे AB का वर्ग और BC का वर्ग का योग AC के वर्ग के बराबर है, अतः ये समद्विबाहु साथ साथ समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु अतः लिख दोगे, या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो इस हिसाब से आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में आगे के सवालों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।